लेकिन आपने महसूस किया हो कि जो हम नहीं चाहते वही चीजें बार बार हमसे आके चिपकती है, वही चीजें बार बार हमारे जीवन में आती है। जो हम नहीं चाहते वही बार बार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने गोल चार्ट नहीं बनाया, आपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, क्योंकि आपने बॉडी को रिलैक्स नहीं किया, क्योंकि आपने अल्फा लेवल पे जाके विजुअलाइज नहीं कीजिए। जिन चीजों को चाहते हैं उनको लिखिए, उनको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। जिन चीजों को चाहते हैं उनको महसूस करना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो चीजें जो आप नहीं चाहते ऑटोमेटिक दिमाग से निकल जाएगी। आप कई लोग ऐसा बोलते कि जीवन में कुछ हमको अच्छा मिला ही नहीं, सिर्फ सिवाय आंसू के हमने कुछ नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में? उन्होंने गोल चार्ट नहीं बनाया, गोल को विजुअलाइज नहीं किया। आप नेगेटिव चीज को दिमाग से निकालना चाहेंगे तो नेगेटिव चीज दिमाग से नहीं निकलेगी। नेगेटिव घटनाएं, नेगेटिव लोग आपके दिमाग से नहीं भागने वाले। नेचर डजंट वांट वैक्यूम, खाली दिमाग शैतान का घर। जब आपके दिमाग के अंदर विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, दिमाग के भीतर अच्छे विचारों को भरना शुरू करेंगे, तो फिर वो सारे गरीबी वाले, दरिद्रता वाले, दुख वाले विचार ऑटोमेटिक आपके दिमाग से बाहर चले जाएंगे। इससे कहा जाता लॉ ऑफ इन्विटेशन, यानी कि जो आप इनवाइट कर रहे हैं मात्र वही चीज आपके प्लेट में आ रही है। कई लोग बोलेंगे कि हम गरीबी को क्यों बुलाएंगे, हम बीमारी को क्यों बुलाएंगे, हम तो बीमारी चाह ही नहीं थी, फिर बीमारी क्यों हमारे पास में आई, हमें धंधे में घाटा चाह ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हैं वही आपको लाइफ में मिलता है। आपने जाने अनजाने में कभी चाहा था, इसलिए आपकी लाइफ में दरिद्रता और गरीबी आई। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, गलती इंसान से होती है। जो हो चुका है उसे भूल जाइए। उसे तरीका बताया मैंने आपको। आप चाहते कि फैमिली रिलेशन अच्छे रहें, आपके फैमिली में अच्छे रिलेशन रहें, तो आप सबका स्मरण को जागृत कीजिए, शवासन में लेट जाइए और देखिए कि अपने बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में आप कितना बड़ी रिलेशन है आपका। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। जितना प्यार आप चाहते हैं उतना प्यार के साथ में, उस सम्मान के साथ में सस्ते कब जी रहे हैं, वो सुंदर जीवन आपका बन चुका है। लॉ ऑफ इन्विटेशन, जो आप इनवाइट करेंगे, जो आप चाहेंगे, बस वही आपकी लाइफ में आने वाला है। बस जो इनवाइट कर रहे हैं वही आपको लाइफ में मिल रहा है। तो जिन चीजों को बारे में आप सोच कर खुशियों से भरते हैं, आनंद से भरते हैं, बस उन्हीं चीजों को हम बार बार याद कर रहे हैं। और मैं इस एग्जाम्पल में खत्म करना चाहूंगा कि कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? जोर से भागेंगे और जोर से भागेंगे, और कुत्ता और जोर से आपके पीछे भागेगा, फिर आप और जोर से भागे, फिर कुत्ता और जोर से आपके पीछे भागा। जितना आपने अपना कुत्ते से बचाने की कोशिश करी है ना, उतना अधिक आप संकट में फंस गए, उतना अधिक आप असुरक्षित हो गए हैं। अपने आप को सुरक्षित करने की जितनी अधिक कोशिश करी, जितना अधिक प्रयास किया, उतना ही आप अपने आप को असुरक्षित कर लिया, उतना ही खतरे में अपने आप को डाल लिया। कुत्ता तो भागेगा। देखो कुत्ते की वो है ना श्रीमती, उसकी वाइफ, बस वो भी उस कुत्ते के साथ में आपके पीछे भागेगी। फिर कुत्ते की बेटी आपके पीछे भागेगी, फिर उसके जो होने वाला दामाद है ना, वो भी आपके पीछे भागेगा। वो जो उसको फियंसा है वो भी, कुत्ता जो उसका बड़ा बेटा है ना, वो भी आपके पीछे भागेगा। उसकी जो मिसेस वो भी आपके पीछे भागेगी। और कुत्ते का जो दूसरा बेटा है ना, उसकी होने वाली पत्नी है, जो उसकी फियंसी है, वो भी आपके पीछे भागेगी। उस कुत्ते घर में एक शादी होने वाली है, कुत्ते घर में बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो उसके 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे बहुत सारे रिलेटिव इकट्ठे हुए हैं, वो 100 के 100, 200 आपके पीछे भागेंगे। अगर आप पीछे वाले देखेंगे तो एक पूरी बारात आपके पीछे भाग रही है, आपकी जान निकल जाएगी। बाप रे, इतनी बड़ी फौज मुझे पकड़ने के लिए। क्या करना है आपको? आपने सुना होगा, आप डटे खड़े हो जाइए, भागिए मत, हाथ में पत्थर उठाइए और फोन कीजिए, अपने आप कुत्ता भाग जाएगा। पत्थर दिखाइए उसको, आप अपने आप भाग जाएगा। डरिए मत, घबराइए मत, खड़े हो जाइए। जब किसी को बार बार याद करते हैं, आप उसी से भागते हैं, तो जरूर वो चीज आपके पीछे पड़ जाती है। आप समस्या से भागिए मत। जितना गरीबी से भागना चाहेंगे,
जितना टेंशन से दूर भागना चाहेंगे, टेंशन उतना करीब आपके आगे खड़ा हो जाएगा। पाएंगे कि टेंशन से इतना दूर भागे, टेंशन उतना ही आपके दाएं बाएं यहाँ वहां हर तरफ चारों दिशाओं में आपको टेंशन ही टेंशन, धोखे ही धोखे, छल ही छल, और आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड है जो हमको सफलताएं देता है, जो हमको पैसा देता है, खुशियां देता है। ये नहीं समझता कि ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो सोचते हैं वही आपको मिलता है। आप सोचते हैं गरीबी दूर हो जाए, तो ये नहीं शब्द इस भीतर वाले मन के लिए एक फॉरेन भाषा का शब्द है। जब सोचते हैं ना कि मुझे टेंशन मेरा कम हो जाए, या ये चीज जीवन में से खत्म हो जाए, तो खत्म होना, कम होना, दूर होना, छुटकारा पाना, ये कर्जा दूर होना, ये सारी चीजें ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता है। हमने सोचा मेरा कर्जा दूर हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, तो ये दूर हो जाए या कम हो जाए या खत्म हो जाए, इन शब्दों को ये भीतर वाला मन नहीं समझता। तो सिर्फ एक चीज समझता है, कर्ज आप रिपीट करेंगे तो कर्ज मिलेगा। आप क्रोध रिपीट करेंगे तो क्रोध कम हो जाए, क्रोध कम हो जाए, क्रोध कम नहीं होगा, क्रोध और बढ़ जाएगा आपका। जो कम हो जाए, इस शब्दों को तो हमारा जो भीतर वाला मन वो जानता ही नहीं, वो समझता ही नहीं है। इस लैंग्वेज से तो वो अनजान है। ये कोई विदेशी भाषा का शब्द है। कोई व्यक्ति, जैसे मैंने किसी व्यक्ति कहा कि जाओ वहां से ये कॉपी उठा के लाओ, और एक मैंने हिंदी में कह दिया, उसको हिंदी उस व्यक्ति को हिंदी आती है, उसे कह दी जाओ वहां से कॉपी उठा के लाओ, और साथ में मैंने अंग्रेजी में बोल दिया कि डोंट वांट टू लीव इट, मैं उस चीज को नहीं चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी में कहा कि वो छोड़ो, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, वो कॉपी मुझे यहीं रखी हुई मिल गई, पहले नहीं मिली थी, इसे तुमको बोला था कि लेके आओ, लेकिन अब मिल गई है, अब मुझे नहीं चाहिए। अब वो जो व्यक्ति है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसने दूसरे वाक्य को नहीं सुना, उसने सिर्फ पहले वाक्य को सुना, और वो अब कॉपी ला करके दे देगा। तो वैसे होता है, जब कहते कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो मुझे भीतर वाला मन होता है वो नहीं शब्दों को समझ नहीं पाता। नहीं शब्द उसके लिए अनजाना एक विदेशी भाषा का शब्द होता है। तो इसलिए गरीबी आपको बार बार मिलती है, आपको दुख आपको जीवन में बार बार मिलते हैं। आप मत सोचिए मेरा कर्जा दूर हो जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाए, मेरी समस्याएं दूर हो जाए, मेरी बाधाएं खत्म हो जाए। बाधा तो क्या हो रहा है, आप समस्या को याद कर रहे हैं। अब जो याद करेंगे वही मिलेगा। चाहे नेगेटिव सेंस में याद करो, चाहे पॉजिटिव सेंस में याद करो, चाहे चाहिए की भाषा में याद करो या नहीं चाहिए की भाषा में। गुस्सा नहीं चाहिए, गुस्से को तो आप याद कर रहे हैं ना। भले आपने सोचा कि मुझे नहीं चाहिए, वो चीज अलग है, लेकिन गुस्से को तो आपने याद किया है ना। तो जो चीज आप याद करते हैं, जो सोचते हैं, उस वही मिलता है। मुझे टेंशन नहीं मिले, तो ये जो निगेटिव शब्द हैं, गरीबी है, टेंशन है, गुस्सा है, कर्जा है, इनको अब याद ही मत कीजिए। आप इन सारे निगेटिव शब्दों की जगह पॉजिटिव शब्द यूज कीजिए कि आप कर्जा मुक्ति के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं बहुत समृद्ध बन रहा हूं, मैं अमीर बन गया हूं, मिल गया है मुझे। शवासन कीजिए, और जो चाहते हैं उसे बार बार याद कीजिए, उसको बार बार महसूस कीजिए। डोंट थिंक पॉजिटिव, क्या समझे? डोंट थिंक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, स्मेल पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। जो चाहते हैं वो सोचिए, वो देखिए, और वही महसूस कीजिए। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, फिर आगे की चर्चा को इस सेमिनार के इनविटेशन टू मनी सेमिनार के ये सेकंड पार्ट में जो भी कुछ सुना है आपने, कुछ शंकाएं हो, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, किसी विशेष चीज का क्लेरिफिकेशन आप चाहते हैं, कोई विशेष चीजों को समझ में नहीं आई है, वो डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप मुझे पेपर में लिख के मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेमिनार के थर्ड पार्ट में या किसी और फोर्थ पार्ट में मैं आपकी शंका का समाधान करूं, और आप प्रैक्टिकल सेशन कीजिए, और मैं आपसे विदा लेता हूं।